मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो हर वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो आप लोग देखें वो शुरू से अंत तक देखें, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। और आराम से देखें, जहाँ ना समझ में आए वहाँ रोक के वीडियो फिर देखें, सोचें विचारें। कापी कलम लेकर बैठे। कापी कलम अगर आपके पास है तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा, महत्वपूर्ण चीज़ें नोट्स कर सकते हैं। और अच्छे से पढ़िएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 की गणित, 9 की गणित, 11-12 की भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी के वीडियोस उपलब्ध हैं और मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर बार लगभग 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है हर बार। कुछ न कुछ रिलेटेड रहता है। इसमें है गाउस की प्रमेय एवं इसकी उत्पत्ति। तो गाउस की प्रमेय के अनुसार क्या है हम लोग देखते हैं। गाउस की प्रमेय एवं इसकी उत्पत्ति में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। एक ग्रीक अक्षर है एप्सिलॉन, 0। और इसको निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता। अब वैद्युत फ्लक्स, एक वर्ड आया वैद्युत फ्लक्स। इसको देखते हैं हम लोग। ये वैद्युत फ्लक्स क्या है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि आवेश स्थिर होते हैं, और जब आवेश स्थिर होते हैं तो उनके चारों तरफ क्या निकलती हैं, उनके चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ऐसे वैद्युत क्षेत्र होता है। ऐसे अगर धनावेश तो चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र होता है। यूं वैद्युत क्षेत्र होता है बाहर की ओर, धन से बाहर की ओर। और हमने ये भी पढ़ा था कि कूलाम के नियमानुसार अगर इस आवेश के पास कोई अगला आवेश लेकर आए तो उस पर एक बल लगेगा। अगर कोई धनावेश लाएंगे तो उसमें आकर्षण बल लगेगा इनके और इनके बीच में। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। अगर हम मतलब प्रतिकर्षण लगेगा, अगर समान है तो प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर यहां हम कोई ऋण आवेश करते हैं तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिंग फोर्स होगा, मतलब एक दूसरे को खींचेगा, आकर्षण लगेगा। यूं मान सकते हैं हम लोग कि जो धन आवेश होता है, अगर धन धन दो आवेश पास कर दिए जाए तो इनके बीच में क्या लगेगा, धन धन हो, दोनों समान हो या दोनों ऋण ऋण हो, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों फोर्सों को हम लोग डिस अट्रैक्टिंग फोर्स कहते हैं। डिस अट्रैक्टिंग, डिस्ट्रक्टिव फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर एक माइनस और दूसरा प्लस आवेश है तो आकर्षण एक दूसरे को खींचेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स।
ये कब लगेगा? जब कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाया जाए तो वहां क्या लगेगा? एक बल लगता है। और इन रेखाओं, ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब यही वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? जब कहीं कोई आवेश है, चार्ज है और वो एकदम स्थिर है, तो फिर क्या होगी कि उसकी वजह से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इस तरह से। अब मान लो कि कोई पृष्ठ है आपके पास ऐसे, और कोई चार्ज पार्टिकल्स है, मान लो ये ऐसे। अब ये क्या इमिट कर रहा है? ये निकाल रहा है, जो है निकाल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकाल रहा है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। और ये चारों तरफ, ये जो चार्ज पार्टिकल्स है पॉजिटिव, ये चारों तरफ ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकालेगा। और इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की माप को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अब ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसको मान लिया जाए E। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश है, उसकी दिशा है। और अब ये किसी पृष्ठ से गुजर रही है। ये देखो, ये हमारा पृष्ठ था और इस पृष्ठ से ये वैद्युत बल रेखाएं जब गुजरती हैं तो इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉल करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक चीज ये समझना है, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोटेड करते हैं? डिनोट करते हैं हम लोग इसको phi से। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम लोग phi से, जो वैद्युत फ्लक्स है। अब एक चीज विचार किया जाए कि वैद्युत फ्लक्स यहाँ ज्यादा कब होगी? एक चीज वैद्युत बल रेखा, अगर बल विंड पर ज्यादा लगा तो वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी। जैसा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र वाले में कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, F/Q। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? F = QE। अगर हमारी E बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फिर हमारी F जो है वो भी बढ़ेगी। मतलब ये है कि E के बढ़ने से हमारी जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी वेरिएबल हो रही है, वो भी चेंज हो रही है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारी वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो डिपेंडेड अपॉन इन वैद्युत बल रेखाओं पर, ठीक। और किस पे डिपेंड है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड है। और चीज समझ सकते हैं, इस क्षेत्रफल पर डिपेंडेड है, इस क्षेत्रफल पर डिपेंडेड है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये क्षेत्रफल बढ़ा देंगे हम लोग, इंक्रीज कर दें ऐसे, तो इस क्षेत्रफल से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। आप चेक कर सकते हो, यू कैन चेक दैट वैद्युत बल रेखाएं जो है इसमें से 1 2 3 4 5 निकल रही हैं। बट अगर ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पृष्ठ है, जिस पृष्ठ से हमारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, या उस पृष्ठ से की ओर आ रही है, या पृष्ठ से निकल रही है, वो वैद्युत फ्लक्स क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसमें चेंज होगा। उसमें क्या होगा? चेंज होगा। क्या बदलने से? इसकी सरफेस को बदलने से, इसके सरफेस को बदलने से। बढ़िया बनते ना, ऐसे खड़ा रहा तो जब साफ ना बने वैसे तो नाम की मारती है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बदल रहा है। तो अब हम लोग समझ गए कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की
माप को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा। और अगर वैद्युत बल रेखाओं की माप से अगर E बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, या Q बढ़ेगा तो VF बढ़ेगा। मतलब क्या है कि हमारी E बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगी, वेरिएबल होगी, चेंज होगी, बदलेगी। और फिर यहाँ देखते हैं कि अगर हमारा क्षेत्र बढ़ रहा है तो क्षेत्र भी बढ़ने से वैद्युत बल रेखाएं बढ़ रही हैं और वैद्युत फ्लक्स बढ़ रहा है, तो क्षेत्र के बढ़ने से भी बढ़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र मतलब उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से बढ़ने से भी बदलेगा। और किससे बदलेगा, और फिर हमारी जो E है उसके बढ़ने से बढ़ेगा। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो देखते हैं, जगह खाली है। अब क्या है, यहाँ देखो, विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक पॉइंट आई किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, ये वर्ड अच्छे से समझना, लंबवत क्या है मेरे प्यारे साथियों। एक चीज ये हमेशा याद रखना कि जितनी भी सरफेस होती है उसकी दिशा होती है। जैसे ये है ब्लैक बोर्ड, इसकी दिशा किधर है, ये देखिए ऐसे पेन रख देंगे इस पर लंबवत 90 अंश पर, तो ये पेन की नोक जो है वो क्या बताएगी, ये दिशा बताएगी। ऐसे ये आप किस तरफ आ रही है, आपकी तरफ, तो ये इस पृष्ठ की दिशा आपकी तरफ है, इस पृष्ठ की दिशा आपकी तरफ है। ऐसे ये एक बेलन ले लेते हैं हम लोग, ये बेलन ऐसे यूं ले लेते हैं हम लोग, बेलन, एक बेलन बेलनाकार पार्ट है, इसकी दिशा वक्रतल की किधर है, यूं ऐसे रख दो इस पर, इसकी दिशा इस वक्रतल की लंबवत आपकी तरफ है। यहां रख देंगे तो लंबवत बाहर की तरफ होगी, लेकिन अगर इसके समतल पृष्ठ पर रखेंगे इस पर, तो इसकी दिशा ये, पेन की नोक जो है हमारी पृष्ठ की दिशा है, क्षेत्र की दिशा है। यह कॉपी किताब है, किताब आप रख दीजिए किसी टेबल पर और उसके ऊपर पेन ऐसे रख दीजिए, पेन ऐसे रख दीजिए, पेन किताब के ऊपर पेन रख देते हैं तो फिर क्या होगा, ये जैसे देखो एक कॉपी है, इसके ऊपर हम लोग अगर पेन रखें ऐसे, तो इस पृष्ठ का, इस कॉपी के पृष्ठ का जो दिशा होगी वो लंबवत किधर होगी, ऊपर की तरफ। लंबवत किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ की दिशा होती है उसकी लंबवत, जैसे ये देखो ये हमारे पास एक प्लेट है, इसकी दिशा भी होती है, ये देखिए इस पृष्ठ की दिशा लंबवत आपकी तरफ है, लंबवत आपकी तरफ। ठीक, तो अब दिशा के बारे में आप लोग समझ गए। चलो अब क्या है, जैसे मान लो कि एक बंद पृष्ठ है और यहां से इस बंद पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं E है, और इस पृष्ठ की जो दिशा है, वैद्युत बल रेखाएं जो है उसकी दिशा E है, और इस पृष्ठ की जो दिशा है, इस पृष्ठ की दिशा जो है मान लो E इतना है, मतलब दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, कोण मान लो थीटा। तो जो अब ये हमारी ये है, मतलब वेक्टर ये इस पृष्ठ का पूरे का क्षेत्रफल है, तो फाई E इक्वल टू होता है, फाई E इक्वल टू होता है वेक्टर E ये डॉट E। अब ये देखिए ये दोनों सदिश है और इसका अदिश गुणन क्या होगा, अदिश गुणन जब होता है तो ये हट जाता है वेक्टर, और E ये 11वीं में बढ़ चुके हैं, E ये cos थीटा हो जाता है, E ये cos थीटा हो जाता है। अगर ये इसका सदिश गुणन हो तो यहां साइन होगा, अगर दो सदिशों का सदिश गुणन हो, और दो सदिशों का सदिश गुणन जब होता है तो हमको सदिश प्राप्त होता है बेटा, लेकिन अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल है तो हमको अदिश प्राप्त होगी। यूं कह सकते हैं हम लोग कि जो हमारी मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अदिश है, क्या है, इसकी कोई दिशा नहीं है। अब क्या करेंगे, अब एक चीज ये देखेंगे कि जो हमारी फाई E है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंडेंट है E ये cos थीटा पर, ये तीनों पर डिपेंड है। अब हम लोग जानते हैं कि cos 0 का मान 0 नहीं होता है, 1 होता है, और cos 90 का मान जो है वो 0 होता है।
मतलब यूं माने हम लोग कि कोई तल है हमारे पास, यूं ले लीजिए कि हमारे पास एक तल है, ऐसे ऐसे एक तल है, और इस तल पर कॉपी ले लेते हैं, इस तल पर ऐसे, इसकी दिशा किधर है, लंबवत इधर, ये पेन की नोक दिशा बता रही है, पेन की नोक क्या बता रही है, दिशा। और अगर वैद्युत बल रेखाएं मेरी उंगलियां हैं और पूरी उंगलियां इस कॉपी से गुजरेंगी, इस कंडीशन में जब ये 90 अंश मतलब लंबवत होगा, तो लंबवत होने का मतलब ये वाली पेन समझ लो वैद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी भी दिशा उसी तरफ है और मेरे इस पृष्ठ की दिशा भी उसी तरफ है, तो मेरा सारा जो मान लो मेरी उंगली वैद्युत बल रेखाएं हैं तो सारी उंगलियां निकल जाएंगी। बट एक प्रॉब्लम होगा कि अगर इस कॉपी को मोड़ा जाए, ऐसे देखो सारी उंगलियां निकल रही हैं, एक किनारे पर है, लेकिन कॉपी को ऐसे मोड़ेंगे कोण बढ़ेगा, तो अब देखिए 3 उंगलियां निकल रही हैं, अब एक निकल रहा है, 2 बाहर हो गई। अब इस कंडीशन में मतलब जब हमारा जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर ऊपर हो गया और हमारी जो फ्लक्स है वैद्युत फ्लक्स उसकी दिशा अब भी उधर है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है और इस पृष्ठ से अब कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही है, सारा बाहर से गुजर जाएगी या नीचे से गुजर जाएगी। तो यूं कह सकते हैं कि इसकी कंडीशन है जब काश लंबवत होगी, मतलब जब लंबवत होगी तो हमारी जो फ्लक्स होगी फाई ई, जब दोनों के बीच में कोण जो है 90 अंश होगा, एक दूसरे के लंबवत होगी, तो इस पृष्ठ से कुछ नहीं गुजरेगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, लंबवत कंडीशन में दोनों के बीच में जब लंबवत हो, ठीक, अगर लंबवत नहीं है दोनों, मतलब समांतर है एक दूसरे के, पृष्ठ है, इसी पृष्ठ पर ऐसे आपकी वेक्टर ई है और उसी पृष्ठ पर हमारी वेक्टर ये है, मतलब सदिश जो दिशा है इस क्षेत्रफल अवयव का। अब दोनों के बीच एंगल हम 0 पाएंगे, तो जब इस कंडीशन में फाई ई हमारी अधिकतम हो जाएगी, और ये अधिकतम कितना होगा, अधिकतम होगी क्योंकि सारी वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से पास होंगी, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से पता लग गया कि जब किसी पृष्ठ पर लंबवत पृष्ठ है, तल है, उस तल पर लंबवत, जैसे मान लो कॉपी तल है, इस पर लंबवत वैद्युत बल रेखाएं पड़ेंगी तो हमारी फाई मैक्सिमम होगा। अदरवाइज अगर लंबवत नहीं पड़ रही है उस पृष्ठ पर, दोनों के बीच में ई और ए के बीच में जो दिशा है दोनों का कोण 0 मतलब 90 हो गया, तो ये हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि मान लो कि कोई पृष्ठ इस तरह से है जिसका क्षेत्रफल जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसका चलिए इसके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या कूलाम इनवर्स। बीमीय सूत्र इसका यहाँ लिखा है, ये एक अदिश राशि है, वो क्लियर हो गया। अब मान लो कि एक ऐसा पृष्ठ दिया है यू जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना संभव है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, फाई ई को नहीं निकाल पाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगी, तो इसी कंडीशन ऐसे इस प्रकार की आकृति है कि उसका हम एरिया नहीं निकाल सकते, तो फिर हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, और प्रॉब्लम होने के बाद क्या होगा कि हम लोग नहीं निकाल पाएंगे उसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तब उसके लिए गॉस ने एक नियम प्रतिपादित किया, गॉस ने क्या एक नियम प्रतिपादित किया। उस नियम के अनुसार उसने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε 0 गुना होता है, 1/ε 0 गुना होता है। चलो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग। चलिए, तो यदि किसी बंद पृष्ठ यदि किसी बंद पृष्ठ
पर कुल आवेश मतलब बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q है, तब गास के नियमानुसार नियम से जो मैग्नेटिक फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरेगा वो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपन एप्सिलॉन बराबर। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर बंद पृष्ठ से अल्पांश है अगर तो वेक्टर, इसको क्लोज सरफेस कहते हैं, बंद पृष्ठ इंटीग्रेशन है ईडी वेक्टर ईडी। अब वेक्टर हटाएंगे तो गास आ जाएगा, इसको हम लोग गास का नियम कहते हैं। अब एक चीज ये है कि उसने पृष्ठ के अंदर बताया गास ने, बाहर नहीं। पृष्ठ आपकी किसी भी प्रकार की हो, पृष्ठ आपकी त्रिभुजाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो, पृष्ठ गोलाकार भी हो, किसी भी प्रकार हो, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल्स है वो इसके अंदर होना चाहिए। अंदर कहीं भी हो, किसी भी पॉइंट पर क्यों हो, इससे मतलब नहीं है। और एक चीज और, कुल आवेश सिग्मा क्यू, मतलब अगर इस पे मान लो 3-4 आवेश स्थित है, मान लो Q1 स्थित है, Q2 स्थित है और Q3 है, तो हमारी Q बराबर क्या हो जाएगी, सिग्मा Q इक्वल टू तीनों जोड़ लेंगे। एक चीज और, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश 0 हो सकता है। कब होगा, जितने प्लस आवेश है उतने उसमें माइनस आवेश आ जाए तो 0 होगा। अब पृष्ठ कैसा भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, और हमारी कुल आवेश होनी चाहिए उस पृष्ठ के अंदर। एक चीज और, इस पृष्ठ के अंदर आवेश जो होनी चाहिए वो समान रूप से इसके अंदर बटा रहेगा, सममितीय रूप से, समान रूप से। अब अगर कोई आवेश यहां से है तो आप सोच रहे होंगे कि यहां से कोई आवेश वैद्युत बल रेखाओं को इमिट करेगा और ये इस पृष्ठ से निकलेगी, तो फिर कि ये इस बंद पृष्ठ से निकल रही है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी वैद्युत बल रेखाएं जब किसी पृष्ठ पर आती हैं, जो आती हैं वो धनात्मक, तो 3 रेखाएं आई तो 3 धनात्मक, और ये फिर तीनों वहां से निकल जाती हैं। जितना आई थी उतना निकाल दी गई, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बराबर 0। मतलब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो 0 होता है। ठीक, मतलब अगर किसी पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है तो उस पर गास का नियम लागू नहीं होता है। यह किसी बंद पृष्ठ पर लागू होता है, आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। चलिए मेरे साथियों एवं विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और उसके बाद में दूसरे ग्रुपों में भी शेयर कर देना ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट मतलब वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी प्रकार से मैं आपकी तैयारी कराता रहूंगा। और एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें तब समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा।